हेलो फ्रेंड्स। इस मार्केट की गिरावट में हमें अच्छे स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए। उसमें कुछ पेनी स्टॉक भी है जिसका फ्यूचर प्राइस दिखता है। ऐसे स्टॉक्स को आपने थोड़े बहुत क्वांटिटी में बाय करके रख के भूल जाना चाहिए। जी हाँ, मे बी 5,000 10,000 जो भी है आपके पोर्टफोलियो का 1 से 2% एकदम माइनर अमाउंट लगाकर आप भूल सकते हो। बिकॉज इसमें से कोई भी स्टॉक मल्टीपैकर बन सकता है, बट हाँ आपको ध्यान रखना है कि वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं और फ्यूचर में उसका ग्रोथ प्लान क्या है। तो वैसे ही हम लोग बात करने जा रहे हैं मिष्टान फूड्स के बारे में, जो कि अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो आपको लगेगा ये तो ओवर वैल्यूड है, ये अभी बाय करके क्या फ़ायदा है, ये कंपनी तो ऑलरेडी भाग चुकी है। तो ऐसा नहीं है। पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में इसका फ्यूचर प्लान क्या है वो भी बताऊँगा आपको मैं, कि मैं क्यों जनरली मैं कोई भी कंपनी जो कि फंडामेंटली साउंड नहीं हो रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट कुछ कंपनियाँ ऐसी है जिनका एक फाउंडेशन डाल चुके हैं वो लोग और आगे बढ़ रहे हैं, तो आने वाले 6 मंथ्स टू 1 ईयर में वो कंपनी रॉकेट बन सकती है। तो अभी से हम थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करेंगे हर गिरावट में, तो ही उस तेज़ी का हम लोग बाद में जब ये शेयर मार्केट ये शेयर रॉकेट बनता है तो उसका फ़ायदा ले पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मिष्टान फूड्स करती क्या है ये कंपनी? राइस मेन तो बासमती राइस का पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग करती है। इनका ब्रांड है आई लव राइस और इनका मेन मार्केट है साउथ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, और अभी ये नॉर्थ इंडिया में भी हाथ पसार रहे हैं, और सॉरी अपना एक्सपांशन कर रहे हैं, पैर पसार रहे हैं। और एक्सपोर्ट में भी इनका धीरे धीरे अभी शुरुआत होने जा रही है, जो कि एक्सपोर्ट का काफ़ी कम है अभी। बिकॉज आप जानते हैं कि एलटी फूड्स के जो ब्रांड है रॉयल एंड लाल किला वगैरह, ये जो ब्रांड है काफ़ी चलते हैं एक्सपोर्ट में। बट इनका आई लव राइस अभी धीरे धीरे भी इनका भी एक्सपांशन अच्छा हो रहा है, डीलर नेटवर्क भी अच्छा सेट कर रहे हैं लोग। तो आने वाले दिनों में इसका तो बेनिफिट इनको मिलेगा ही। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये शेयर अचानक 15 रुपीज़ से 40 रुपीज़ तक भागा क्यों, और आगे भी क्यों भाग सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके फंडामेंटल की शॉर्ट में। मिष्टान फूड्स का फ्राइडे का क्लोजिंग था 27 रुपीज़, 52 भी खाया था 40 रुपीज़। पी है 73 का, पी आपको ज़्यादा लगेगा पर आगे बताऊंगा कि पी दिन ब दिन कम कैसे हो सकता है। ईपीएस है 0.40, डेट इक्विटी रेशियो इज़ 0.40 और प्रोमोटर होल्डिंग इज़ 49%। एफआईडीआई का कोई इस पर होल्डिंग नहीं है। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बात करेंगे तो दिसंबर 20 में इसका प्रॉफिट था 25 लाख रुपीज़, सितंबर 21 में प्रॉफिट आया 6 करोड़ 50 लाख रुपीज़ एंड दिसंबर 21 में प्रॉफिट आया 8 करोड़ 5 लाख रुपीज़। तो आप देख रहे हो कि 2-3 क्वार्टर से, इसके पहले जो जून का क्वार्टर था वो भी 3 करोड़ 50 लाख था। मतलब जून से कंपनी ने बहुत ज़्यादा जंप लिया अचानक। जून में 3 करोड़ था प्रॉफिट, फिर सितंबर में 6 करोड़ हो गया, फिर दिसंबर में 8 करोड़ हो गया। इसका मतलब है कि कंपनी का डीलर नेटवर्क अच्छा पिकअप कर रहा है और प्राइस इनके जो राइस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट से। तो इतना शॉर्ट पीरियड में इतना ज़बरदस्त जंप हमें देखने को नहीं मिलता था। अब सवाल ऐसा है कि 73 की पी वाली कंपनी अच्छी कैसी हो सकती है? तो काफ़ी कंपनियां ऐसी होती है कि जिनका पी ज़्यादा होता है पर रेट ज़्यादा होता है। 27 रुपीज़ पे अभी ये मिल रहा है। ये शेयर लगातार अपर सर्किट में जा रहा था पर बाद में मार्केट गिरा तो 40 रुपीज़ से नीचे आकर 27 तक आया है। अगर मार्केट और भी गिरता है तो आप इसको थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं, पर जनरली 25 के नीचे जाने को ये तैयार नहीं है। तो इसके आसपास आप थोड़ा बहुत शेयर लेके लॉन्ग टर्म के लिए भूल सकते हैं। अब क्यों, वो आप जान लीजिए। कंपनी ने अराउंड 2 to 3 मंथ्स बैक एक अनाउंसमेंट किया था कि दे हैव टाइड अप विद गुजरात गवर्नमेंट टू मैन्युफैक्चर इथेनॉल फ्रॉम राइस एंड फ्रॉम वीट। मतलब एक नई टेक्नोलॉजी से, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो इथेनॉल बनता है जनरली शुगर फैक्ट्रीज बनाती है उनको, पर एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके कारण राइस जो होता है उसके कारण उससे भी इथेनॉल बन सकता है, या गेहूँ है उससे भी इथेनॉल बन सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ में गुजरात गवर्नमेंट के साथ टाइप करके ये बड़ा इथेनॉल का प्लांट डालने जा रहे हैं। और बीच में अपडेट आया था कि उन्होंने लैंड एक्वायर कर ली है और उनका जो अलग अलग डिपार्टमेंट का जो परमिशंस है वो भी कंपनी ने धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया है। तो देखिए, ये प्लांट जो शुरू होगा वो उन्होंने बोला था कि दिसंबर 22 तक ये ऑपरेशन में आ जाएगा, अराउंड आने वाले 6 to 9 मंथ्स में। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, वो बात नहीं है। सवाल ये ऐसा है कि जब ये इथेनॉल प्लांट आएगा, और आप जानते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी सीरियस है विद डीजल एंड पेट्रोल, तो फ्यूचर में
इथेनॉल की जब डिमांड बढ़ेगी और इनका प्लांट ऑपरेशन में आएगा तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मल्टीफोल्ड्स बढ़ सकता है। जब तक हो सकता है कि प्लांट की जैसे जैसे खबर आएगी फ्रेंड्स, ये शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी, तो आपको मिलेगा भी नहीं बाद में कम रेट में। बाय द टाइम दिसंबर 22 आएगा, हो सकता है ये शेयर आपको 60 से 100 रुपीज़ तक के लेवल भी दिखा दे, और फिर आपको पछतावा होगा कि जब 25-27 में मिल रहा था मैंने लिया नहीं था। तो लॉन्ग टर्म व्यू जो लोग रखते हैं, ये थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे जाएगा उसके ऊपर ध्यान न देते हुए आप इसके शेयर में भी 100, 200, 500 जो भी आपका बजट अलाउ करता हो उतने बाय करके आप लॉन्ग टर्म के लिए भूल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, थोड़ा बीच में समझो अगर 20 रुपीज़ तक चला गया, बाई चांस मार्केट बहुत गिर गया, तो तुरंत कमेंट आना शुरू हो जाएगा, सर आपने रेकमेंड किया था वो तो गिर रहा है, अब मैं क्या करूँ, फंस गया, आपने फंसा दिया। फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्टॉक जो लोग 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं उन्होंने इसमें हाथ डालना चाहिए, और मार्केट चलेगा तो फिर से अपर सर्किट में जाना इसका तय है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और कभी भी कुछ अपडेट आएगा अबाउट द न्यू इथेनॉल प्लांट तो उससे भी इसमें तेज़ी आएगी। और दूसरी बात, मार्च क्वार्टर भी इसका अच्छा आने की उम्मीद है, बिकॉज डे बाय डे इनका बासमती राइस जो अभी उनका रेवेन्यू है जो कि राइस प्रोडक्ट से है उसका भी एक्सपांशन हो रहा है। तो मार्च क्वार्टर भी देखिए, आप 3 क्वार्टर से जजमेंट ले सकते हैं, जून, सितंबर और दिसंबर, तीनों में कंपनी का ग्रोथ हमें अच्छा देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स अभी हो सकता है मार्च में इसका प्रॉफिट हमें 9 से 10 करोड़ देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब है कंपनी अभी सही ट्रैक पर आ चुकी है और आने वाले दिनों में अच्छी आएगी। बट सवाल यह है कि जो इथेनॉल का प्लांट है उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, जो कि अगर वो शुरू हो गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुजरात के साथ इनका टाई अप है, तो अगर वो शुरू हो गया फ्रेंड्स तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा तेज़ी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से मिष्टान फूड्स के शेयर थोड़े बाय करके भूल जाइए लॉन्ग टर्म के लिए, और देखिए 2 साल बाद अगर आप सोचिए 25 रुपीज़ का 2 ईयर्स में अगर 100 भी जाता है तो 4 टाइम्स हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है 2 ईयर्स में ये 150 तक जाए तो 7 टाइम्स होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी पेनी स्टॉक में क्या होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि उनका ग्रोथ धीरे धीरे होता है। पर इसका जो इथेनॉल प्लांट का जो प्लान है और जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट है। प्राइवेट बेसिस पे होता था तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जनरली टाइप करती नहीं है, तो उन्हें टाइप करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट होगा और आने वाले दिनों में हमें इस शेयर के रिटर्न बहुत शानदार देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़े बहुत आप बाय कीजिए मिष्टान फूड्स को, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत बल्क में इन्वेस्ट कर दो। आप रिस्क टेकर हो, अगर आप बुलिश हो तो ज़रूर कर सकते हो, बट एक कोने में हम लोग डाल के रख दो 5-10 हज़ार, 10,000, 20,000 आपके बजट के हिसाब से डाल के भूल जाइए, क्योंकि मार्केट के गिरावट में अभी ये मिलते हैं। जब मार्केट चलने लग जाता है तो अपर सर्किट लगा के ये 40 रुपीज़ को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तो आप सोचिए 25 से 40 रुपीज़, मतलब आपको ऑलरेडी तो ये 30 से 50% प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका होगा शॉर्ट टर्म में। और जैसे जैसे इसकी इथेनॉल प्लांट की खबर आएगी तो और भी ये भाग सकता है। इसीलिए मिष्टान फूड्स को आप एक लॉन्ग टर्म बेट समझकर थोड़ा बहुत पैसा डाल के भूल जाइए। मार्केट की गिरावट में 50-100 शेयर्स बोल के थोड़ा बहुत बाय करते जाइए अभी, वो लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइए। तो हो सकता है आपको ये शेयर मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है, बट डेफिनेटली बिफोर यू इन्वेस्ट प्लीज स्टडी एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर whether to invest in Mishtan Foods or not. So I hope you understood all the aspects and accordingly you will take the decision after you study. Thank you friends.